हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आखिर मेजरमेंट क्या है। ये जो टॉपिक है पार्ट 1 से रिलेटेड है। पार्ट 1 के सिलेबस में है फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर साइंस का स्टडी कैसे करते हैं। तो साइंस के स्टडी में पहला टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब हम लोग करते हैं तो ऑब्जर्वेशन दो तरह का हो सकता है। अर्थात ऑब्जर्वेशन में हम लोग दो चीजें बता सकते हैं, या तो किसी पदार्थ के क्वालिटी को बता सकते हैं या तो क्वांटिटी को बता सकते हैं। अब जैसे इस मार्कर की बात की जाए तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इसका कैप ब्लैक कलर का है, इस मार्कर का जो बॉडी है वो व्हाइट कलर का है, अर्थात इसके गुण को बताए, हम लोग क्वालिटी बता दिए। अब एक और चीज बता सकते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये बता सकते हैं। तो यहां पे जो मेजरमेंट की बात है यह क्वांटिटी बताने वाला चीज है। अर्थात जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में जिस चीज की क्वांटिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस चीज की क्वांटिटी को हम लोग बता सकते हैं, उसी क्वांटिटी को बताने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। आज जिस चीज की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिस चीज की क्वांटिटी को पता लगाते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर हो तो इसको ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या किया, इसके कलर को बताया, इसके वेट को बताया और इसके लेंथ को बताया। तो कलर, वेट और लेंथ में किस चीज को मेजर किया जा सकता है, किस चीज को मापा जा सकता है, तो इसके लेंथ को माप सकते हैं और इसके वेट को माप सकते हैं। तो ये जो लेंथ है और वेट है वो कौन सा क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। यहाँ पे डिफिनेशन है, भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है, या वे सभी राशियां जिससे हम लोग मेजर कर सके, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। तो ये जो है भौतिक राशि जो है जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब जानते हैं कि जो भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि को मापते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि, इसमें हम इसको ऑब्जर्व किए तो इसमें बताइए इसका लेंथ और इसका वेट। तो लेंथ और वेट का परिमाण जब बताना होगा तो लेंथ और वेट के परिमाण को बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो लेंथ जैसे ही है तो हम बताएंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो इस लेंथ को बताने के लिए एक सिंपल प्रोसेस हम लोग उंगली का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात हम बता सकते हैं कि इस मार्कर का जो लेंथ है हमारे उंगली के 8 गुना है, ये हमने बताया। तो इस मार्कर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका तुलना किससे कराया, अपने उंगली से कराया। तो ये जो तुलना करने का, जो कंपैरिजन करने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मापन। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के, जैसे यहाँ पे लंबाई कौन सी राशि थी, भौतिक राशि है, तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो इसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए किसी मानक द्वारा, जैसे यहाँ पे हमने मानक किसको माना, उंगली को माना, तो किसी मानक से इसकी जो कंपैरिजन कराते हैं, जो तुलना कराते हैं कि कितना गुना है, कितना टाइम्स है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अर्थात जो प्रोसेस है कंपैरिजन का, जो तुलना का क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और जो मापन करने में जो मात्रक यूज करता है, अर्थात जिससे उसका कंपैरिजन कराते हैं, जिससे उसकी तुलना कराते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे अगर सपोज किया जाए तो इसके लेंथ को हमने किससे कंपैरिजन कराया था, उंगली से कराया था, तो मात्रक कौन सी हुआ, हमारा उंगली हुआ। बट आज जो है लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ का कंपैरिजन किससे कराते हैं, मीटर से कराते हैं। तो लेंथ का मात्रक क्या हुआ, मीटर हुआ। आगे देखते हैं कि भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का मतलब क्या हुआ, आधारी राशि वे राशियां होती है जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती, और सर्वसम्मति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 आधारी राशि को लिया गया है, जो कि है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। अब इन 7 आधारी राशि हैं, इन राशियों
को मापने के लिए हम किसी न किसी मानक से इसकी तुलना कराते हैं। तो जिससे इसकी तुलना कराते होंगे वो क्या कहलाएंगे? मात्रक कहलाएंगे। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अब आधारी राशि के अंतर्गत ही पूरक राशि भी आती है जो कि दो होती है। पूरक राशि दो होती है, समतल कोण और घनीय कोण। ऐसे कोण का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा से, अर्थात एक लाइन पड़ी होगी और एक लाइन खड़ी होगी। तो पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा से जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, समतल कोण और घनीय कोण। समतल कोण का मतलब क्या हुआ? समतल का मतलब हुआ तल है, तो तल का मतलब टू डायमेंशनल होगा, द्विविमीय होगा। तो ये जो समतल कोण होता है वह हमेशा सर्कल अर्थात वृत्त के केंद्र पर बनता है। और यह जो है समतल कोण को हम लोग मेजर किस में करते हैं? रेडियन में करते हैं। और ये जो घनीय कोण है यह गोला के केंद्र पर बनता है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं एस्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो जरा इसको डिफाइन करके देखते हैं कि आखिर रेडियन क्या है। तो रेडियन हमने अभी बताया कि यह वृत्त के केंद्र पर बनता है। जैसे यहां पे हमने एक सर्कल ले लिया, एक वृत्त ले लिया, यहां पे इस वृत्त का सेंटर हो गया। तो बताया हमने कि रेडियन कहां बनता है? वृत्त के केंद्र पर बनता है। हमने यहां से इसको मिला दिया, तो ये एंगल एक रेडियन कब होगा? ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? चाप है। तो ये एक रेडियन कब होगा? इस कोण के एक रेडियन होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये जो कोण है ये कोण किसके कारण बन रहा है? चाप के द्वारा बन रहा है। तो ये चाप के द्वारा बना हुआ कोण एक रेडियन तब कहलाएगा जब चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। फिर से बताएं कि यहां पर बना हुआ कोण एक रेडियन तब होगा जब चाप की लंबाई किसके बराबर हो? वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। अर्थात कहते हैं चाप के द्वारा या नेक्स्ट त्रिज्या के बराबर, फिर सुनिए, त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, कहां? वृत्त के केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। फिर से एक बार, त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। अब आते हैं यहां पे एस्टेरेडियन। तो हमने बताया क्या कि रेडियन समतल कोण है जो कि कहां बनता है? वृत्त के केंद्र पर बनता है, जबकि एस्टेरेडियन जो है घनीय कोण है। और घनीय कोण कहां पर बनता है? तो गोले के केंद्र पर बनता है। अब कहिएगा सर गोले के केंद्र पर कैसे? जैसे आप लालनी खरीदते हैं तो उसमें चेपी काटते होंगे, तो अगर चेपी तिनकोण ना काट करके हम लोग गोल काटें तो नीचे जो है एक शंकुनुमा आकृति प्राप्त होगा। तो शंकु का जो बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे एक कोण बनेगा, उसको हम लोग घनीय कोण कहते हैं। या जोकर की टोपी में जो ऊपर वाला भाग होता है वहां पे जो कोण बनता है उसको हम लोग घनीय कोण कहते हैं। या भूजा खाने के लिए हम लोग जो ठोंगा बनाते हैं, तो ठोंगा का जो निचले पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, जो नुकीला होता है, वहां पे जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घनीय कोण कहते हैं। कोन, आइसक्रीम में आजकल कोन आ गया है, तो कोन में जो नुकीला भाग होता है वहां पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? घनीय कोण कहते हैं। तो यहां पर जो कोण बनेगा वह कहां बनेगा? गोले के केंद्र पर। तो यहां देखिए, ये गोला ले लिए, इसको मिला दिए, तो यहां पे ये भाग ऐसे प्राप्त होगा, उल्टा कोण की भांति। कोण है यहां पे देखिए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा यही क्या होगा? घनीय कोण कहलाएगा। ये एक एस्टेरेडियन कब कहलाएगा? गोले के केंद्र पर बना हुआ कोण एक एस्टेरेडियन कब कहलाएगा? ये है त्रिज्या, ये सेंटर है, और ये जो है आपका क्षेत्रफल है। यानी गोले के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो किस चीज से बन रहा है? क्षेत्रफल से बन रहा है। जबकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा था वो किसके कारण बन रहा था? चाप के कारण बन रहा था। तो एक एस्टेरेडियन कब कहेंगे? तो कहेंगे कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। फिर से सुनिए, यहां पे जो एरिया है, मान लेते हैं कि एरिया ए है,
तो a बराबर यदि आर स्क्वायर हो जाए, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? एक स्टेडियन कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो राइट डाउन कर सकते हैं कि गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? एक स्टेडियन कहते हैं। रेडियन और स्टेडियन आपको समझा पाए हम? आइए आगे देखते हैं। अब दूसरी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है? वे राशियां जिसको अभिव्यक्त अर्थात जिसको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए हमें इन आधारी राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए बल, तो बल किस पे डिपेंड करता है? बल डिपेंड करता है द्रव्यमान पर और कहां? त्वरण पे। तो द्रव्यमान कौन सी राशि है? देखिए तो इसमें आधारी राशि है। त्वरण, त्वरण किस पे निर्भर करता है? तो त्वरण वेग पर और समय पर। समय कौन सी राशि है? आधारी राशि है। तो ये बल को हमें अगर प्रदर्शित करना है तो बल को किसके पद में प्रदर्शित करेंगे, अर्थात किसके टर्म में लिखते हैं? तो इन आधारी राशियों की सहायता से लिखते हैं। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए इन आधारी राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे क्या है? बल, दाब, आयतन, घनत्व। अब इन राशियों का जिस मानक से तुलना कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फिर से सुनिए, आधारी राशि का तुलना जिस मानक से करेंगे उसको आधारी मात्रक, आप व्युत्पन्न राशि का तुलना जिस मानक से करेंगे उसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब यहां देखिए तो बल के मात्रक में क्या आया? केजी आया। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। आधारी मात्रक हुआ। मीटर आया, किसका मात्रक है? लंबाई का। आधारी मात्रक हुआ। सेकंड आया, किसका मात्रक है? समय का। सब क्या है? आधारी मात्रक है। तो इस राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? आधारी मात्रक की। इसीलिए इसको हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और जो मात्रक हमको मिलता है उसको भी कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ये तो हो गया भौतिक राशि का मेन प्रकार। अब ये है कि भौतिक राशि जो है दिशा के आधार पे दो प्रकार की होती है, जैसे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें दिशा निश्चित होता है। जैसे यहां पे दिया गया है वेग। वेग का मतलब क्या है? समय के साथ वेग, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में जो परिवर्तन होगा वह किसी न किसी निश्चित डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि। उसी तरह विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या? स्थिति में परिवर्तन। तो यह परिवर्तन किसी डिफरेंट डायरेक्शन में अर्थात किसी निश्चित दिशा में होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? सदिश राशि। बल भी कौन सी राशि? सदिश राशि। त्वरण भी कौन सी राशि? सदिश राशि। संवेग भी कौन सी राशि? सदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होगा कि इसमें परिमाण तो होगा बशर्ते दिशा नहीं होगी। जैसे कौन सी है? लंबाई। लंबाई इधर भी मापे, इधर भी, किधर भी माप सकते हैं, तो ये कौन सी राशि होगी? लंबाई अदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। दूरी अदिश राशि, समय अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि। अब सदिश राशि को डिनोट करने के लिए हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं। तो आप कहोगे अर्थात एरो सिंबल का यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर विद्युत धारा को भी दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वेक्टर का। तो आखिर विद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो गई? बाबू, ये विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए हो गई क्योंकि विद्युत धारा जो है सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। सदिशों के योग के बहुत सारे नियम हैं, जैसे त्रिभुज नियम है, समानांतर चतुर्भुज नियम है, बहुभुज नियम है, इसको ये पालन नहीं करता है। इसी वजह से ये विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर हुआ? तो आज की टॉपिक, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग आगे उपस्थित होंगे इसको लेकर के कि आखिर मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।